आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जेम्स एकेडमी पर खुशामदीद। मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद सरवर। इससे पहले हमारा एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं और अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारा पहला वीडियो पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जिससे मुझे हौसला मिला, मुझे इंस्पिरेशन मिला और आप लोगों के डिमांड पर मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। आज भी हमारा जो सेशन होगा ये उसी तरह का होगा जैसा कि पहले था। यानी इससे पहले वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको इम्तिहान क्वालिफाई करना है या किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन की वैरायटी को समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी में जैसे जैसे वर्ड बदलता है, एक एक वर्ड चेंज होता है, जवाब चेंज हो जाता है। ऐसे ही कुछ सवालात के जवाब मैं आप लोगों के सामने लाया हूं जो कि आपके सिलेबस में है। तो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन इम्तिहान होने वाला है, उसी में हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवालात जो अक्सर व बेशतर एग्जाम में इम्तिहान में आते हैं और ऐसे सवालात या तो गलत करने से या फिर ना करने से हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, और ऐसे ही सवालात जो लोग करते हैं वही एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आज हमारा ये जो वीडियो है ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसा कि पहले ही वीडियो में मैंने कहा था कि वर्ड बदलने से जवाब बदल जाता है, ऐसे ही कुछ सवालात मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने दो सवालात लिखे हैं बोर्ड पर, आप लोग देख ही सकते हैं ये दो सवालात। जैसा कि मैंने पहले सवाल में लिखा है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जवाब बिल्कुल ही सीधा है, इसका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के कानून के जरिए 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था, इसी के मुताबिक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ये इन लोगों की अपनी हुकूमत बंगाल में कायम हो गई। बंगाल में हुकूमत कायम होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर हुकूमत करने लगी। धीरे धीरे इन लोगों का फैलाव होता चला गया और फैलाव होते होते जो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने तक ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फैलने लगी थी। तो बंगाल से निकलकर ये धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने लगे थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक बना बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। अभी मैंने आप लोगों को दो सवाल के जवाब बताए, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। फिर उसके बाद इन लोगों की हुकूमत धीरे धीरे हिंदुस्तान में फैलने लगी। तो उसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1833 पास किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833 पास करने के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसका पोस्ट बदलकर 1833 के बाद हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल था, ये हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। अगर आपसे सवाल पूछे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी मैंने यहाँ पर बंगाल की जगह पे अगर इंडिया लिख दिया तब इसका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी था, बिजनेस करने आई थी और ये धीरे धीरे अपनी हुकूमत जमाने लगी और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इस तरीके से जैसे जैसे वक्त गुजरा, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। मेरी बात को याद रखिएगा, जब 1857 की बगावत हुई, 1857 रिवोल्ट, उसके बाद ब्रिटिश इंग्लैंड के जरिए यानी द ग्रेट ब्रिटेन के जरिए हिंदुस्तान में एक कानून के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म कर दी गई। यानी 1858 में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत क्या कर दिया गया, डी एंड, खत्म। ठीक है, जब इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म की गई 1858 में, तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यानी अगर हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल पूछे तो जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले मैंने 4 सवाल बताए जिसमें वर्ड चेंज होने से जवाब चेंज हो रहा था। उसी सीरीज में 2 और सवाल आते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर सवाल पूछे यानी 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत हो गई और वो लोग हिंदुस्तान में वाइस रॉय भेजा करते थे, तो 1858 के बाद से हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म हो गया और वाइस रॉय का सिस्टम शुरू हुआ। और 1858 में जो पहला वाइस रॉय बनाया गया था, जी हाँ बिल्कुल आप लोग ठीक सोच रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान का पहला वाइस रॉय था। अगर सवाल आपसे पूछे हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ये 1858 में बनाया गया था। उसके बाद अगर देखा जाए ये सीरीज चलता रहा, वाइस रॉय बनते रहे और फिर आया 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 आने के बाद जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त इंडिया का जो वाइस रॉय था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। यानी 5 नंबर सवाल का जवाब होगा हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। और अगर सवाल पूछेगा हु वाज द लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में मुझे एक दिलचस्प किस्सा याद आ रहा है और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आप जब भी लॉर्ड माउंटबेटन को गूगल पे सर्च करेंगे या आखिरी वाइस रॉय के तौर पे सर्च करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आखिरी वाइस रॉय के तौर पे लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आया है। और जब भी उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो फौज की ड्रेस पहने हुए है।
यानी उसका जो लिबास है, उसके जो कपड़े हैं, वो एक फौजी का है। यानी अगर उसकी तस्वीर को देखेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का वाइसरॉय बनने से पहले ये हमारे वो इंग्लैंड के कोई फौजी ओहदे पे फाइज थे। इसका किस्सा ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आर्मी का कमांड होता है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, तो ईस्टर्न कमांड जो ईस्टर्न पार्ट में जापान पड़ता है, ईस्टर्न कमांड के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और जब अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे एटम बम गिराया और जब 9 अगस्त को नागासाकी पे एटम बम गिराया तो उस वक्त ईस्टर्न कमांड के जो आर्मी चीफ थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब एटम बम गिराया गया, ये 15 अगस्त 1945 था जब जापान ऑफिशियली तौर पे शिकस्त खा गया। लॉर्ड माउंटबेटन की ये जीत बहुत बड़ी जीत थी। जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, बड़ा एक बेहतरीन किस्सा है, जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो उस वक्त इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जब ये पहुंचा वहाँ पर तो क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान के वाइसरॉय बने। तो ये एक फौजी आदमी, इसको उतना ज़्यादा दूर तक सोचता नहीं है फौजी आदमी, बस करना है तो करना है, लेकिन एक पॉलिटिशियन बहुत दूरअंदेश होता है, बहुत दूर तक सोचता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं इंडिया का वाइसरॉय बनाकर, मैं तो चाहता था कि आप मुझे आर्मी का कोई ऊंचा पोस्ट दें। तब क्लेमेंट एटली लॉर्ड माउंटबेटन को कहता है कि मैं अगर आपको आर्मी का ऊंचा पोस्ट दूंगा तो लोग आपको कितने दिनों तक याद रखेंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल, फिर उसके बाद आपको भूल जाएंगे लोग। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान के वाइसरॉय बने और आपकी वाइसरॉयल्टी में हिंदुस्तान को आज़ादी दी जाए, ताकि जब तक दुनिया कायम रहे तब तक हिंदुस्तान के तमाम लोग आपको अपना आखिरी वाइसरॉय के तौर पर याद करें। ये सुना लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का वाइसरॉय बन के आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि मैं 15 अगस्त को हिंदुस्तान को आज़ादी दूंगा। तो हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन बना। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ जो सवालात शेयर किए, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सवाल बदलने से, सवाल के कुछ कुछ वर्ड बदलने से जवाब बदल जा रहा है। ऐसा ही सीरीज का 3 और क्वेश्चन है जो अक्सर इम्तहान में पूछता है और हमारे पास जानकारी कम होने की वजह से या फिर ना होने की वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को या तो नहीं कर पाते या फिर गलत कर देते हैं। ऐसे ही सवालात जो इम्तहान में लोग करते हैं उनका ही नाम एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई कर पाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो हमारी ही इल्तिजा पर लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी आज़ाद हिंदुस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन अगर सवाल पूछे आज़ाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर सवाल में इंडिपेंडेंट डाल दे तब जवाब हमारा मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो पढ़ के रखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल था, वो सही है, मगर अगर सवाल में इंडिपेंडेंट डाल दे यानी हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आज़ाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका जवाब भी हमारा होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान के आखिरी वाइसरॉय थे और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया वो थे सी राजागोपालाचारी, यानी आज़ाद हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल। इनके बाद गवर्नर जनरल का सिस्टम को हिंदुस्तान से खत्म कर दिया गया। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई गवर्नर जनरल नहीं है, यानी सी राजागोपालाचारी के बाद हमारा हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल का निज़ाम को, गवर्नर जनरल के सिस्टम को खत्म कर दिया गया और सी राजागोपालाचारी हमारे हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल बने। अब ये जो क्वेश्चन की वैरायटी थी, इसमें अगर एक क्वेश्चन की वैरायटी को और मिला दे, जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वारन हेस्टिंग्स से लेकर सी राजगोपालाचारी तक जितने भी गवर्नर जनरल बने थे, यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हिंदुस्तानी थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। यानी लॉर्ड माउंटबेटन तक सारे के सारे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय वो हमारे ब्रिटिशर हुआ करते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि कोई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना। यानी अगर ये सवाल करे हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल कौन था, पहला भी यही था और ये आखिरी भी यही थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का सिस्टम, उसका निज़ाम को खत्म कर दिया गया। यानी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जितने भी वाइसरॉय बनाए गए थे, वो सब ब्रिटिशर थे एक्सेप्ट सी राजगोपालाचारी, यानी ये पहले हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल थे। तो अगर सवाल पूछे हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब आपका जवाब सी राजगोपालाचारी होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और ये भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे सवाल आपके आने वाले एसएससी में जो हिस्ट्री से अपेयर होने वाले हैं उन लोगों के इम्तहान में आए। उम्मीद करूँगा कि ऐसे सवाल आते भी हैं और हो सकता है आए भी। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन की वैरायटी को चेक करें और क्वेश्चन की वैरायटी के साथ साथ अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। अगर आप लोगों को मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। और जाते जाते आप लोगों को अपने बारे में एक बात बताना चाहूँगा। असल में मैं बहुत ही ज़्यादा सोया करता था, मुझे नींद भी बहुत आती थी, बहुत लंबी नींद सोया करता था। आज भी कभी मुझे मौका मिलता है तो अगर मौका मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा सो जाते हैं, लेकिन एक किताब पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। एक किताब जिसका नाम मैं फिर कभी शेयर करूँगा, लेकिन उस किताब की वो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अगर एक इंसान की उम्र, औसत उम्र, एवरेज एज जो होता है इंसान का,
60 साल है। मान लीजिए कोई आदमी 60 साल जीता है और 60 साल की उम्र में अगर वो रोज़ाना 10 घंटे सोता है, इसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी का 27 से 28 साल सो के गुजारा है। ऊपर वाले ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को हमें जीना चाहिए, इस ज़िंदगी को हमें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इस ज़िंदगी को हम लोग एंजॉय नहीं करते बल्कि सो के गुजारते हैं। मेरे से कोई हेल्प हो तो मैं मौजूद हूँ और आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। आप लोग खुश रहें, सलामत रहें।